बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन की रेसिपी जो कि है स्ट्रीट स्टाइल में। इसे हम बनाएंगे कुछ स्मोकी फ्लेवर के साथ जो कि दावतों के लिए है बिल्कुल परफेक्ट। तो इस रेसिपी का मैं क्या नाम दूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1200 ग्राम चिकन ली है, मतलब 1 किलो से ये ऊपर है वज़न में, 1.25 किलो के करीब समझ लीजिए। और चिकन के थोड़े से ये बड़े पीसेस थे तो मैंने इस तरह से इसमें डीप कट्स लगा लिए हैं। और अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो मैरिनेशन का हम मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है जिसमें हम आधा कप दही डालेंगे। तो ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है हमारा, तो मैंने इसमें आधा कप दही डाला है। अगर आपका दही खट्टा हो तो इसमें आप प्याज का पेस्ट भी पीस के डाल सकते हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून, आधा अभी हम डाल रहे हैं, आधा हम बाद में डालेंगे। तो टोटल हम 1 टीस्पून का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैं यहाँ पे भी डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्ची डालेंगे जो कि कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। ये 1/2 टीस्पून का नाप था तो मैंने ये 2 डाल दिए हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा तिक्का मसाला 1 टीस्पून। तिक्का पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला डाल दीजिएगा। फिर इसके अलावा हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक जो कि ऑप्शनल है, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून। और इसमें लेमन जूस का मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो ये डाल देते हैं इसके अंदर। और अब हम इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मैरिनेशन के लिए मसाला बन के तैयार है। अब इस तैयार किए हुए मसाले को हम डाल देते हैं चिकन के अंदर। और चिकन को अब हम इस मसाले के साथ मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसको राइट अवे भी बनाया जा सकता है। अगर आपको इसको दावतों में बनाना हो तो एक रात पहले आप चिकन को मैरिनेट कर लीजिए, तो आधा काम ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने मिक्स कर लिया है, इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे। और तेल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारी चिकन है इसको मैरिनेट किए हुए 1.5 घंटा हो चुका है। बस इसको मैंने अच्छी तरीके से एक दफ़ा और मिक्स कर लिया था। अब हम इस गर्म तेल के अंदर इस चिकन के पीसेस को फैलाते हुए डालेंगे। और ये जो मसाला है इसको भी हम डाल देंगे इसके ऊपर ही। तो यहाँ पे सारी चिकन मैंने डाल दी है मसाले के साथ। अब हम इसको कर देते हैं कवर। मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं तो चिकन को हम पलट लेते हैं। और चिकन को पलटने के बाद अब हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके। तो सारी चिकन की बोटियों को मैंने पलट लिया है। अब हम इसको फिर दोबारा से कवर कर देते हैं और 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और ये चिकन हमारी देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया है कवर करके। अब बीच में से स्पेस बना देंगे और अब हम लगाएंगे इसमें कोयले का धुआं। तो कोयले को मैंने ऑलरेडी सुलगा लिया था। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब तकरीबन 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पर कोयले की कटोरी को हम रिमूव कर देंगे और चिकन को भी हम साइड में कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में खुली कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप तेल को गर्म कर लिया है जिसमें हम 1/2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इस लहसुन अदरक के पेस्ट को हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसको हमने भूनना है अच्छी तरीके से जब तक कि ये गोल्डन सा नहीं हो जाता। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो टमाटर ले लिए हैं जिसके 1 के 2 पीसेस कर लिए हैं। इसको डाल देंगे हम। तो तमाम टमाटरों को ना मैंने इस तरह से पलट लिया है ताकि छिलका उतारने में आसानी हो। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून। हाथ रोक के डालिएगा क्योंकि जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था, जो चिकन हमने तैयार की है उसके अंदर भी नमक मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब इसको कर देते हैं कवर। स्टेप में यहाँ पे एक पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें। धनिया जाएगा साबुत जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और एक पाउडर सा बनाएंगे इसका मोटा मोटा। तो यहाँ पे ये जो मसाला है इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो मसाला है इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगी है तो चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और यहाँ पे हम दस्ते में हम इसको डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे और इसमें से जितना मैं इस्तेमाल करूँगी आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूँगी।
तो इस मसाले को हम कूट के अभी साइड में कर देते हैं। यहाँ पे हमारे टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और ये टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको कुचल लेंगे और टमाटर के जो ये छिलके हैं इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे टमाटरों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल पेस्ट सा बन गया है। तो इस स्टेज पे ये जो इसके छिलके हैं इसको हम रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटर के छिलके जो हैं वो निकाल लिए हैं और ये देख सकते हैं अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं और ये तेल जो है इसका सेपरेट होने पे है बिल्कुल। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से देखिए हम भून लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम। तो ये डाल देंगे, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, हाथ रोक के डालिएगा क्योंकि हमने चिकन जो मैरिनेट की थी उसके अंदर भी हमने स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं। तो इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये तैयार किया हुआ तवे पे रोस्ट किया हुआ मसाला, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है। ये मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा हम दम पे रखते वक्त चिकन को डालेंगे। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला जो ऑलमोस्ट भून चुका है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर ये तैयार की हुई चिकन, जिसको मैंने फुली डन किया हुआ है। इसको डाल के ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। तो ये मैंने चिकन डाल दी है। अब इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे चिकन की आप शक्ल देख सकते हैं, बड़ी लजीज सी इसमें से खुशबू आ रही है। और इस स्टेज पे इसमें हम शामिल करेंगे गर्म पानी। तो 1/4 कप मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है और इसको डाल के ना मिक्स कर लेंगे हम। तो गर्म ही पानी आप इसमें ऐड कीजिएगा। और ये देख सकते हैं हल्की हल्की सी इसमें थोड़ी सी लचलचाहट आ गई है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई अदरक। तो इसमें मैंने बारीक कटी हुई अदरक डाल दी है। अब इसमें मोटी वाली हम हरी मिर्चें डाल देंगे और ये जो मैंने मसाला प्रिपेयर किया था ये भी डाल देंगे हम इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने डाला है, तो टोटल मैंने ½ टीस्पून इसमें ये मसाले का ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे तमाम चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। चिकन हमारी बिल्कुल भुन चुकी है, देखें तेल सेपरेट हो गया है इसका। इस स्टेज पे अगर आपको लगे पानी थोड़ा सा ऐड करना है, ड्राई हो रही है चिकन, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। इस स्टेज पे हम इसमें मज़ीद लगाएंगे कोयले का धुआं, ताकि और मज़ीद अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। तो कोयले की कटोरी को हम बीच में इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे हम 30 सेकेंड्स के लिए। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस रेसिपी का मैं क्या नाम दूँ, चिकन अंगारा या कोयला कढ़ाई, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो रेसिपी को कर दीजिए लाइक और शेयर और कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।